से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार इनको समझा रहे हैं। आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुटाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देश की जनता जानती है, ये देश की जनता भली बात जानती है। मुख्यमंत्री पर्चिने पलट रेसी मंदु लागे हाँ मिशन है अभी को हटाने का षड्यंत्र है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इसमें हमारा नेता भजनलाल जी है, हमारा नेता मदन जी है और आने वाले समय तक रहेंगे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश का सनसनीखेज दावा किया। बस तभी से राजस्थान की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। गहलोत के इस बयान ने न केवल बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके समर्थकों को आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या भजनलाल गहलोत के बयान का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गहलोत के इस बयान के जरिए वे उनकी पार्टी में सचिन पायलट को कमतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत ने दावा किया कि दिल्ली और राजस्थान में कुछ लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहली बार एक नए नौजवान को चार्ज मिला है, पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, बार बार बदलने का क्या फायदा। गहलोत ने यह भी कहा कि वे भजनलाल को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इस साजिश को समझ नहीं पा रहे। उनके इस बयान ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। गहलोत के इस दावे को कई लोग उनकी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें वे न केवल बीजेपी की आंतरिक राजनीति को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी ही पार्टी में अपनी मौजूदगी और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत के बयान के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले गहलोत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं बीजेपी नेताओं ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों से अपना घर तो संभलता नहीं, वे दूसरों की चिंता कर रहे हैं। सीएम भजनलाल ने भी गहलोत के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार स्थिर है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि गहलोत का ये बयान उनकी हताशा को दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस अपनी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भजनलाल इस मौके का फायदा उठाकर अपनी छवि को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले भजनलाल के लिए यह बयान उनकी नेतृत्व क्षमता को साबित करने का अवसर बन सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि गहलोत का ये बयान केवल बीजेपी पर हमला नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी में सचिन पायलट को कमतर करने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। गहलोत और पायलट के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं है। 2020 में पायलट की बगावत और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान के साथ उनके तल्ख रिश्तों ने राजस्थान कांग्रेस को दो खेमों में बांट दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सचिन पायलट काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके बाद गहलोत खेमे में कहीं न कहीं ये डर बना हुआ है कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं सचिन पायलट का पलड़ा भारी न हो जाए। इसलिए गहलोत खेमे के लिए ये बयान फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के लिए ये बयान एक मौका है। पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल को अभी भी नेतृत्व क्षमता साबित करने की चुनौती है। गहलोत के बयान पर आक्रामक पलटवार कर वे न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, बल्कि संदेश भी दे रहे हैं कि उनकी सरकार स्थिर और मजबूत है। बीजेपी के कई नेताओं जैसे दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल ने भी गहलोत के बयान की आलोचना की है, जिससे साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, तो आखिर बीजेपी को इतना आक्रामक रुख अपनाने की क्या जरूरत है। खैर, गहलोत का सीएम बदलने वाला बयान राजस्थान की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर गया है।
जहां भजनलाल शर्मा इस बयान का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने और गहलोत को जवाब देने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं गहलोत का यह बयान उनकी अपनी ही पार्टी में पायलट के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। दोनों नेताओं की ये बयानबाजी न केवल राजस्थान की राजनीति में गरमा रही है, बल्कि आने वाले समय में इस कड़ी में और भी ज्यादा सियासी ड्रामा देखने की संभावनाएं हैं।